प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पार्टी के 12वें संकल्प दिवस कार्यक्रम में सिकटौर में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम को पार लगाने वाले निषाद समाज का इतिहास गौरवशाली है। उन्होंने कहा कि यह रैली निषाद समाज की एकता और आरक्षण के अधिकार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आयोजित की गई है। 2027 का विधानसभा चुनाव निषाद समाज की दशा और दिशा तय करेगा। जो निषादों को आरक्षण देगा वही उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठेगा। संविधान में आरक्षण का प्रावधान स्पष्ट है। जिन्होंने निषाद समाज को धोखा दिया उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हमारे मार्गदर्शक और अभिभावक हैं। उन्होंने हमारे पत्र को आरजीआई तक पहुंचाया, जिसने निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की प्रक्रिया को स्वीकृति दी। हाईकोर्ट ने भी इसे परिभाषित करने की आवश्यकता बताई है। हम पिछले 12 वर्षों से संकल्प दिवस मना रहे हैं और आज भी निषादों के आरक्षण की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो लोग समाज को गुमराह कर रहे थे उनका पर्दाफाश हो चुका है। विभीषणों ने हमें रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब उनका अंत निकट है। उन्होंने निषाद समाज की एकता पर बल देते हुए कहा, 2027 में भाजपा की सरकार फिर से बनेगी और निषादों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। भाजपा ने जो वादा किया है वह निभाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद व उच्च शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा, ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल का ये रैली 2027 का चुनाव तय करेगी कि जो इनका आरक्षण देगा वही उत्तर प्रदेश की गद्दी पर रहेगा। जो इनका संविधान में लिखा हुआ मजबार तुरैया जारी करेगा। वो जिसने धोखा दिया वो धोखा खाया है। मैं नहीं चाहता हूं, मैं मित्रों भारतीय जनता पार्टी को, मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा। मार्गदर्शक है, मेरे जो है अभिभावक हैं, उन्होंने आवाज उठाते रहे सदन में निषादों के आरक्षण की लड़ाई लड़ी। उसके बाद मैं कह रहा हूँ आज उन्होंने हमारे पत्र को दिल्ली लिखा, आरजीआई ने उसे लिखा, एक्सेप्ट किया कि नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। हाईकोर्ट ने कह दिया मामला परिभाषित करने का है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो संवैधानिक आरक्षण यात्रा है, ये संकल्प जो दिवस मनाया जा रहा है, ये 12 साल हो गया लगातार हम लोगों को संकल्प दिवस के रूप में हम आज के दिन में इनके आरक्षण की आवाज़ उठा रहा हूँ, इनके हक हिस्से को उठा रहा हूँ। जो धोखेबाज हैं अब तक के उनका पर्दाफाश कर रहा हूँ। उनके लिए किताब लिखा आरक्षण का। ये कसम खा रहे हैं यहाँ से कि वो जो विभीषण है आज भी इनको रोकने का प्रयास किया था, ये रुके नहीं। आज के दिन तमाम प्रधानों को फोन किया गया, तमाम कार्यकर्ताओं को धमकाया गया। रात में सारे विभीषणों की बैठक हुई थी। अब विभीषणों का अंत होने वाला है और इस देश में फिर निषादों का सम्मान बढ़ा है। आज के दिन में सत्ता में जाकर अपने बच्चों को आवाज़ उठाएंगे। इनका संविधान में हुआ लिखा हुआ इनके बेटे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, टोकरी नहीं ढोएंगे। इनकी बेटी को कोई इज्जत लूटेगा जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। आज के दिन में अनुसूचित जात आयोग से सुरक्षित हैं। आज रामधनी निषाद जैसे लोगों की हत्या इसलिए हो रही है कि जो सपा बसपा में रह के मलाई खा रहे थे, उसी समय आरक्षण लूटा जा रहा था। वो लोगों ने हमारे उस आरक्षण के अधिनियम को लुटवाया। ओबीसी में नाम पड़ रहा था तो रोका नहीं, और बहन जी और बसपा हमारा आरक्षण और हमारा वर्ग 3 की जमीन छीन रही थी। ये लोग मंत्री बनकर घूम रहे थे। आज मैं इनकी आवाज़ हूँ, ये निषाद है, इनकी आवाज़ हूँ। तेली बढ़ई लोहार कहार पालगढ़ी केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार दीवर रेखवार बातम तुरैहा, तमाम ऐसी जातियां तमाम ऐसी जातियां हैं जो गांव में निवास करती हैं। हर जाति चाहती है इनका भला हो जाए। ये राम को पार उतारने वाले हैं। आज के दिन में मझधार में अब नहीं रहेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को कि पहल कर रही है। पिछली सरकारों ने हमारा बहुत सत्यानाश किया है। इनकी एकता में दम है, एकता दिखाएंगे। मैं चाहता हूं कि 2027 फिर से सरकार बने और फिर से इनका आरक्षण जो है उससे पहले लिखा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
पार्टी का वादा है। ये गांव-गांव हम जाता हूं, जरूर पूछते हैं, ये विभीषण जरूर उसी चीज़ को छेड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आज के दिन में ये जनता की आवाज़ है, ये एकता है। आज के दिन में इनको केवटा, मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कहरा, रेटे से सम्मानित किया जाता था। सम्मान लिखा हुआ संविधान में, सुरक्षा लिखा हुआ, समृद्धि लिखा हुआ, तीनों इन्हें मिलना चाहिए। ये इनका हक बनता है। देश को आज़ाद कराए। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट है, 75 प्रकार की व्यवस्था इन्हें दी जाए, उसके लिए आज बाहर आए हैं। आज 70 साल बाद पहले ही अपनी टोपी, झंडा, नारा नेता बनाया है, अपने नेता पर विश्वास किया है। ये विश्वास बता रहा है, ये जनता का समर्थन बता रहा है कि हम लोग आज आगे जा रहे हैं और निश्चित रूप से सही दिशा में निषाद पार्टी इनकी आवाज़ बनी है। आज के दिन में मोदी, अमित शाह जी तक, नड्डा साहब तक, माननीय योगी तक इनकी आवाज़ पहुँच रही है रोज़। और आज के दिन में इनको लोग गलत संदेश देते थे, ये आज भी विभीषण गुमराह करें सरकार को, उनको गलत मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन आज के दिन में सरकार हमारी है, खुद उनके पास है, आप मीडिया है, उनके लाइव है, उनके लोग हैं। मैं चाहता हूं इनकी आवाज़ को, इनके दर्द को समझे। आज के दिन में 200 निषाद बाहुल सीटें हैं, इनकी इतनी संख्या है, इतना वोट होने के बाद इतना खाएं, सारे जगह जगह ठोकर खाएंगे, इनकी जमीन जाएगी। इनके यही है, ये इनका रामगढ़ है, ये जो बसा है रामगढ़, ये निषादों के। आज इनके बच्चे पोछा लगा रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, वो आज के दिन में गिड़गिड़ा रहे हैं। ये बताओ, आज के दिन में जब अनुसूचित जात अधिनियम में लिखा है कि अब अनुसूचित जात अधिनियम के व्यक्ति के ऊपर अगर न्याय नहीं देगा डीएम और एसपी कोई, तो वो सीधे अनुसूचित जात आयोग से पनिश होगा। वो सीधे आज के दिन में नोटिस होता है अनुसूचित जात आयोग से कि जो अधिकारी न्याय नहीं देता है वो सीधे जाए जेल। ऐसे विभीषण लोग हैं सारे लोग। मैं विभीषणों से बाहर नहीं करना चाहता हूँ। वो संदेश जो सलाहकार ने है, वो सलाहकार के जगह पर इनके सहयोगी बने, का इनकी आवाज़ बने, वो उनके बच्चों का भी भला होगा, वो भी नेता आसानी से बन जाएंगे, वो भी सब कुछ बन जाएंगे। मैं चाहता हूँ जितने लोग संदेश वाहक हैं, ये जनता का संदेश दें, निषादों का संदेश दें। ऐसा सलाह नहीं चारों रोड पर भीख मांगे। मैं चाहता हूँ संविधान में मिला हुआ हक है, 28-27% जो आरक्षण है उसमें 9% अगर पिछड़ी जात जो है वो अनुसूचित जात में है, 9% काटा जाए और 23 में जोड़ दिया जाए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ओबीसी में से हमारा नाम निकला हुआ है, सपा थी, हमने नाम निकाली थी। भाजपा भी चाहती है कि निषादों का आरक्षण मिले, तो उसमें न तो एससी को किसी को रोक होगा, हमारा 27 में से 9 कट जाएगा, हम 23 में आ जाएंगे। जिस तरीके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, आज उत्तराखंड में उसी तरीके से मिल जाए, ये आवाज़ उनकी है। यही मैं उनको बधाई देता हूँ। आज के दिन में सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को, अपनी जनता को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को आज के इस सहयोग का संकल्प लेके जाएंगे और अगली बार हमेशा जब तक ये नहीं मिल जाएगा तब तक ये संघर्ष करेंगे। एक बार सड़क पर आए थे, रेल रोके थे, तो ओबीसी से नाम निकला था। तो संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक ढंग से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तब मैं सड़क पर था, सदन में आवाज उठा दिया हूँ। मैंने पूरी बात सदन को बता दिया था। अब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सदन की जो कार्रवाई है वो लागू हो जाए और इनका हक हिस्सा मिले। और सम्मान है, 18% आबादी है, इसलिए मैं चाहता हूँ इनका हिस्सा मिले। धन्यवाद। हम न कभी किसी को घेरते हैं और न घेरने का काम हमारा है। हम तो सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं। किससे अंकित जो षड्यंत्रकारी है उनसे लड़ना हमारा काम। ले लीजिएगा। अधिकारी हैं या फिर पार्टी के ही लोगों पे आप? देखिए, मैंने अपनी बात रखी है मीडिया के सामने, इससे ज्यादा अभी मुझे कुछ डर तो नहीं लग रहा है सर किसी से कुछ अपनी बात कहने में? जो डर जाएगा वो मर जाएगा, और मरना हमारी फितरत नहीं है और डरना हमारी फितरत नहीं है।